नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज 11 मई है और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आज पढ़ेंगे। तो लीजिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया? तो हाल ही में मदर्स डे 10 मई को मनाया गया है। डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, हर साल मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। हर साल माँ को खुशी और सम्मान देने के लिए पूरी ज़िंदगी कम होती, क्योंकि माँ ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया कि उनको कभी हम उनके वो बराबरी नहीं कर सकते। फिर भी विश्व माँ के सम्मान में विश्व मदर्स डे मनाया जाता है। जैसे मदर्स डे अलग अलग भागों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, लेकिन कई बार कई देशों में मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। और उसके बाद आगे बात करते हैं हम। यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा मनाया गया था पहली बार। देखिए, 8 मई 1914 को आधिकारिक रूप से मनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने, यह है वुड्रो विल्सन, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने 14 मई को से मनाने का निर्णय लिया था। इससे विश्व भर में से मनाए गए। इसके बाद आज अमेरिका की बात करते हैं अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है इसे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, और एक अमेरिकी डॉलर में 75.53 रुपये होते लगभग। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, और सबसे पुराना व लिखित संविधान भी अमेरिका का है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल से प्रश्न बैठता है इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी संजीवनी वाहन विकसित किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस से संबंधित जीवन अमृत योजना, ये महिलाओं के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और जीवन शक्ति योजना, माफ़ी चाहूँगा, ये जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और यह जीवन शक्ति योजना है जो महिलाओं के लिए महिला मास्क बनाएगी और 11 रुपये में बनेगा उसके। और एक इसका एप्लीकेशन बना है टॉप पेरेंट मध्य प्रदेश का अभी वर्तमान में। और इसकी योजना एक शुरू हुई है संकल्प योजना। तो इसमें बुजुर्गों को सहायता करने के लिए हुई है, जो उमरिया ज़िले में लागू हुई है वर्तमान में। तो मध्य प्रदेश से ये है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं पूरा डिटेल में। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। भोपाल इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 है, विधानसभा सीट की 11 है। तो और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न बात करते हैं। हाल ही में किसे मेलबोर्न है, ये इसको मेलबोर्न लिखना है। ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबोर्न जो इंग्लैंड का क्रिकेट क्लब है, ये है वाला। इसको डिटेल में बता दूंगा मैं। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? कुमार संगकारा, रिंकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंदुलकर। तो उसका सही उत्तर है कुमार संगकारा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान, जो 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के सामने उपविजेता टीम के कप्तान थे। तो देखिए, 100 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया इनका अध्यक्ष के रूप में। ये मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब, इसको एमसीसी भी कहा जाता है। लंदन में इसका एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। ठीक है, इतना इस प्रश्न से ये महत्वपूर्ण है। अगला बात करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के लिए पदोन्नति की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है पंजाब राज्य। पंजाब की बात करते हैं तो हाल ही में पंजाब सरकार ने 10वीं की छात्रों को बिना परीक्षा दिए पदोन्नत को करने की घोषणा की है, यानी 11वीं में उनको एडमिशन दिया जाएगा कोरोना वायरस के चलते। तो पंजाब की डिटेल में बात करते हैं। लीजिए, तो पंजाब ये भारत के नक्शे में यहाँ पर है, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर है। और यहाँ पर अभ्यारण्य की बात करें, नांगल राष्ट्रीय उद्यान, अबोहर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हरिके सरोवर अभ्यारण्य, वीर मोतीबाग अभ्यारण्य, वीर बुन्नेरी अभ्यारण्य, ये पंजाब में है। इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर लोकसभा की सीट 13 है, राज्यसभा की सीट 7 है,
विधानसभा की 117 है। इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पास लिखा है, ये 5 लिख लीजिए इसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। हाल ही में कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ? तो दोस्तों ये पक्षियों में भी की बीमारी है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के नाम से है, जिसमें यहाँ असम में हुआ है और असम में करीबन 2500 पक्षी मर गए इससे, इस बीमारी से। और असम की बात करते हैं तो यहाँ पर असम में कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अब्बू चाम्बाची मेला लगता है, इसे रद्द कर दिया गया है। और इन्होंने रेडियो प्रोग्राम कोरोना के लिए शुरू किया, प्रोग्राम प्रज्ञा। और इस राज्य की डिटेल में बात करें तो लीजिए, इसकी राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल जगदीश मुखी है। यहाँ पर बात करते हैं काजीरंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है। और यह पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट 126 है। अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग। हाल ही में पाकिस्तान में वायुसेना के पायलट के रूप में पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने? तो इसमें प्रतीक सिंह, राहुल देव, सिराज जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राहुल देव। पाकिस्तान में हाल ही में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव वायुसेना में। और पाकिस्तान की ओर बात करते हैं तो यहाँ के हाल में सना मीर जो क्रिकेटर थी, उसने संन्यास लिया है। और यहाँ पर जो यूएन के प्रतिनिधि तौर पे इन्होंने आयशा मुगल को भेजा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। और अभी गिलगिट बल्तिस्तान में चुनाव हुआ है पाकिस्तान में। अगले बात करते हैं, किस वैज्ञानिक संगठन ने उपकरणों के कागज से करेंसी आदि संक्रमण मुक्त के लिए स्वचालित अल्ट्रा वायलेट प्रणाली विकसित की है? यानी जो कोविड-19 से संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने के लिए किसने अल्ट्रा वायलेट प्रणाली उपयुक्त की? तो इसमें इसका CSIR, DRDO, ICMR, इसरो। तो इसका सही उत्तर है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी तो इसकी डिटेल में बात करते हैं। हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कागज करेंसी नोट को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रा वायलेट प्रणाली विकसित की है। यह उपकरण डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर, यानी एक सैनिटाइजर हुआ जिसको उसका शॉर्टकट नाम है DRUVS, को एक मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेकबुक, चालान, पासबुक, कागज़, लिफाफे को संक्रमण मुक्त करने के लिए तैयार किया गया। तो इसकी DRDO की बात करते हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1998 में थी। ये मुख्यालय दिल्ली है, नई दिल्ली में। इसके प्रमुख जी श्रीवान रेड्डी। और इसका जो मोनो है वलस्य मूलम विज्ञानम, ये रहा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट के लिए डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया? भारतीय डाक, जोमेटो, डंजो, डिलीवरी। तो सही उत्तर है भारतीय डाक। जो ICMR है ने कोविड-19 के लिए टेस्टिंग किट होम डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ करार किया है। तो इसमें देखो, इसका डिटेल में बात करते हैं। ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना वायरस को अपने टेस्टिंग किट डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया गया। यह किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशाला में पहुँचाई जानी। यानी जो 200 प्रयोगशाला चुनी गई है वहाँ पर ये ICMR किट पहुँचाएगा भारतीय डाक सेवा के माध्यम से। तो भारतीय डाक सेवा की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न की आज का प्रश्न, यहीं तक हमारा करंट अफेयर था। आज के प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। हाल ही में किस की 480वीं जयंती मनाई गई? तो ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें आप। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, 17 साल महाराज, गुरु नानक देव। जो प्रश्न सही होगा उसे हम कमेंट कल के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।